हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंक्स की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एकांत में बैठकर पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप गणित के अन्य टॉपिक भी देखना चाहते हो तो ऐसी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप जाकर चैनल पर उन वीडियो को भी जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। ओके दोस्तों, सवाल बोल रहा है, ठीक है, कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर 99 हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है d/g। क्या करना है, d/g होगा। अंतर क्या होगा, d/g। अब ये d क्या है, तो d हो जाएगा 99 और g क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 99 डिवाइड बाई 9, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आंसर आ जाएंगे 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर से सुनिएगा दोस्तों, कि दो अंकों से एक बनी एक संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर अगर डी हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो संख्या के अंकों का अंतर होगा d/g हो जाएगा, d/g। ठीक है दोस्तों, d/g क्या है, 99/9। आंसर क्या है हमारे 11। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 33 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। इसको भी ध्यान से सुनिएगा, कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग, यहाँ पर क्या बोला, नई संख्या का योग 33 है। ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो ये 33 है ना, इसको आप एस मान लीजिए और एस बाई क्या कर लीजिए, डिवाइड बाई 11 कर लीजिए। 33 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा दोस्तों, 33 डिवाइड बाई 11, 11 33। आंसर आ जाएंगे 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। यदि किसी दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए है, ठीक है, और उस संख्या के अंकों का आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या मूल संख्या से कितनी बी कम या ज़्यादा हो, तो अब हमें पूछा कि मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल संख्या के लिए करना पड़ेगा हमें 11a प्लस माइनस बी, अधिक हो तो प्लस, कम हो तो माइनस, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 12 और बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ पर 18। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के बता दूँ, 11a प्लस माइनस बी अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अपॉन में 2 आ गया। 11 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दी है 12। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधिक हो रही है संख्या, क्या हो रही है 11 अधिक हो जाती है, तो हमें 11 कम करना पड़ेगा, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस। 18 अधिक हो रही है तो 18 कम करना पड़ेगा, इसलिए हम लगा देंगे माइनस। डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड करेंगे
2 से। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 और 12 कितना हो जाएंगे 120, और 120 में 12 और जोड़ देंगे तो 132 हो जाएंगे। ठीक है, ये 125 माइनस 18 अपन में आएगा 2, कितना आएगा 114। 114 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, यह आ जाएगा 60 बार जाएगा 120 कम 3 आ जाएगा 57। 57 बोले तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। दो संख्याएं, उनका अंतर है, योग तो हो जाएगा 36, ठीक है, और उसका अंतर है 24, तो उसमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, इस साइन को आप मान लीजिए बड़ी संख्या पूछ रहे, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एस प्लस डी, डी क्या है डिफरेंस है, और एस क्या है इसका योग है, ठीक है। इसको अपन कर देंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। और अगर छोटी संख्या पूछे कि छोटी संख्या निकालिए, तो कुछ नहीं करना, एस माइनस डी, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। अब चलो दोस्तों फॉर्मूले वैल्यू रख देते हैं। क्या बोला, दो संख्याओं का योग तो है 36 और अंतर 24 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा। तो 36 प्लस 24, ये 36 प्लस 24, इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 40 और 60, तो यह जाएगा 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 48 और उनका अंतर कितना है 8 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब बोला है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। पहले क्या बोला था दोस्तों हमसे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसका फॉर्मूला था, हमने आपको बता दिया। अब कुछ नहीं करना, उस फॉर्मूले का आप क्या कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या था, एस प्लस डी बाई 2 था, ठीक है ना, एस प्लस डी, ठीक है, और एस माइनस डी था। अब जब गुणनफल पूछे ना, तो हमें बस इसको डिवाइड कर देना किससे, 4 से। ये बन गया गुणनफल का फॉर्मूला। क्या ये गुणनफल का फॉर्मूला। दो संख्याओं का योग एस और उनका अंतर डी हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल हम इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसकी वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कैसे लिखेंगे, 48 प्लस 8, 48 प्लस 8, 48 माइनस 8, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 4, ये कितना हो जाएगा 56 तारे, और ये कितना हो जाएगा 40, देगा 4, ये इसको 10 बार काट देगा, ठीक है, और 5 56 और एक 0 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 560। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल, कि दो संख्याओं का गुणनफल है 270 और उनका अंतर दिया हुआ है 3, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब क्या दे दिया इसने, दो संख्याएं, उनका दोनों का गुणनफल दे दिया,
और उसका अंतर दे दिया। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का बोला योग कितना होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए जब भी ऐसा सवाल पूछे कि दो संख्याओं का अंतर डी है और उनका गुणनफल पी हो, तो संख्याओं का योग। ठीक है, हमें क्या निकालना, संख्याओं का योग निकालना। इसके लिए क्या करेंगे, हम डी का तो स्क्वायर लगा देंगे और फिर कर देंगे इंटू प्लस 4p। ये कर दिया, डी स्क्वायर प्लस 4p। डी क्या है, डी है 3, तो लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 270। ये क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, रूट में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 27 चौके कितना हो जाएगा, 27 चौके 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 और एक बच्चा पीछे का 0, कितना आ रहा है ये 1089। अब दोस्तों ये बताइए 1089 किसका स्क्वायर होता है, 1089 ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है, ये 33 का होगा। किसका हो जाएगा, ये 33 का होगा। ऑप्शन नंबर आ रहा है सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ इनको बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके फॉर्मूला बेस पे आपको बहुत ही कम देखने को सवाल मिलेंगे। क्योंकि जब एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सवाल को ज़्यादातर कैसे करते हैं बता देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 270, तो ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या हो गया 270 और उनका अंतर क्या है एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा 3। उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो फिर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है उससे भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। मैं आपको सवाल एक तरीके से बताऊंगा, अगर हर सवाल को 2-3 तरीके से अगर आपको मैं बताते चला तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो चलते अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं का योग कितना है 30 है और उनका गुणनफल है 216। उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का मान बताइए। संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 30 है और गुणनफल है 216। अब बड़ी संख्या कौन सी है, इसके लिए हमें संख्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, संख्याओं का योग है 30, तो हम मान लेते हैं संख्या क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई। कितनी हो रही है, ये हो रही 30। ठीक है, फिर क्या बोला कि उनका गुणनफल 216 है। गुणनफल कितना है 200, उसका 216 है। तो हम ये मान सकते हैं कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई जो हमने अंतर निकाला था, x माइनस वाई के लिए क्या करेंगे 30 का तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू 216। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अंतर निकाल रहे हैं जैसे पिछले सवाल में निकाला था। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 16 4 800 864 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा रूट। ये कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों नीचे क्या है ये माइनस है। ठीक है ना, ये माइनस है तो कितना जाएगा, ये बच जाएगा, इससे जाएगा कटेगा तो 36 आ रहा है। ठीक है ना, 36 36 का आएगा 6 आएगा। तो मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 6। x प्लस वाई कितना आ रहा है दोस्तों, x प्लस वाई तो आ रहा है 30 आ रहा है और x माइनस वाई कितना आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है 6 आ रहा है। एक बार आपको फिर से यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, जगह कम है दोस्तों, x प्लस वाई का दिया 30, x माइनस वाई कितना आया, ये हमारा आया अभी हमने निकाला था जो 6 आया। अब अगर इसको एक मान लेते हैं हम समीकरण और इसको मान लेते हैं
2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को कर देते हल और x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18। x की वैल्यू 18 आ रही तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। y कितना आ रहा 12। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या x होगी 18, जिसको हमने x माना था, होगी बड़ी संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। अगर इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो छोटी संख्या का मान बताइए। अंतर दे रखा है एक तो इसने 4 और गुणनफल दिया हुआ है दोनों का 192, ठीक है। तो अब बोला है तो छोटी संख्या का मान बताइए। x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है इसने 4 का। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई निकालना है हमें, x प्लस वाई निकालना। फिर से हमारा वो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस फिर 4 इंटू 192 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 192 ये हो जाएगा 7 6, हो जाएगा दोस्तों 768 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 768, और ये किस में आता है, रूट में आता है, ठीक है ना, हमने रूट लिखा था। तो ये कितना हो जाएंगे 68 और 16 कितना हो जाएंगे 84, 784। अब 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का। 100 तक आप दोस्तों स्क्वायर भी इनका याद रखिएगा। 784 स्क्वायर होता है 100 का। अब x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई कितना आ गया, सॉरी x माइनस वाई तो दिया हुआ है 4 और x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 28। अब इसको हम एक तरफ लिख देते हैं, 28 याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। x प्लस वाई कितना आया, तो आया 28। x माइनस वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है ये, तो ये है 4। अब छोटी संख्या निकालनी है, हम क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2x और 32। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 16, कितना आ रहा x आ रहा है 16। तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 12। y कितना आ रहा है दोस्तों, y आ रहा है 12। x की वैल्यू आ जाएगी ये, y की वैल्यू आ जाएगी ये। तब हमारा ऑप्शन में तो छोटी संख्या का मान बताइए। छोटी संख्या y हो रही है, ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या y 12, पर हमारा ऑप्शन में नहीं दे रखे। हो सकता है ऑप्शन ये गलत हो, हमारे ऑप्शन में मान नहीं दिए हुए, तो हो सकता है ऑप्शन, हो सकता है क्या, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी x, उसका मान कितना आया 16 और छोटी संख्या का मान आया 12। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है, उसका 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान कितना 35 दे रखे, तो बोला कि तो वह संख्या क्या होगी। अब दोस्तों जब भी इस तरीके की संख्या हो ना, कि जैसे कोई संख्या है उसका a/b का, c/d का, e/f का मान अगर m दे रखा हो ना, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो m की वैल्यू आएगी, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा m इंटू, इसको रिवर्स लिख देंगे, ठीक है, b/a d/c इंटू f/e, इस तरीके से लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, 35 से
गुणा में रखो आप, 35 को रखिए 35 का गुणा, ठीक है। 35 को 35 का गुणा रखे, फिर 3/4 हो जाएगा 4/3, 1/3 हो जाएगा 3/1, 4/5 हो जाएगा 5/4। अब देखो जो जो कटरी पिटरी है उनको काट देते हैं। 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, ये तीनों पंजे 15, 150 और 55 का 25, कितने हो जाएंगे 175 हो जाएंगे। ये 175 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर 175। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा और हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक संख्या के 3/7 का 2/5 का 1/8 60 है तो संख्या का 1/4 क्या होगा। पहले क्या करेंगे हम संख्या निकाल लेंगे फिर उसका चौथाई निकाल देते हैं, ठीक है ना। पहले संख्या निकाल लेते हैं फिर आ जाएगा उसका चौथाई। क्या करेंगे 60 इंटू 3/7 इसको लिख देंगे 7/3 इंटू 2/5 इसको लिख देंगे 5/2, 1/8 इसको लिख देंगे 8/1। अब देखिए कुछ कट रहा है या पिट रहा है क्या, तो हम देखते हैं ये 3 60 जाएगा इससे 2 बार, ये 2 जाएगा इससे 10 बार, ठीक है। 8×5 40 और ये 28 280, तो ये हो जाएगा दोस्तों 280 और एक जीरो, कितने हो रहे 280 और एक जीरो, ये हो रहे ओवरऑल 28। तो वो संख्या क्या होगी 228 होगी। अब बोला इसका 1/4 निकालिए, तो क्या करेंगे 28 को 1/4 से गुना कर देंगे, मतलब 2800 का चौथाई हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो इसके 4 टुकड़े कर देंगे, कितने देंगे 700 का 7 चौक 28, 7 बार काटेगा इसे तो बचे 2 जीरो, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 700। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27,700। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। अगर सवाल आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आप गणित की ऐसे ही आने वाले दिनों में आपको एक ही वीडियो में पूरी गणित का कोर्स मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो और जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। करना क्या है हमसे जुड़ना है, जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपकी गणित मैं एकदम से अच्छी करा दूंगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने का 125% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। एक कोई संख्या है उसका 15% उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या में, और दूसरी संख्या क्या होती है बढ़कर अपनी हो जाती है 125% हो जाती है। तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। पहली संख्या कितनी थी दोस्तों, अगर एक बात ध्यान रखेगा दूसरी संख्या बढ़कर कितनी अपने का 125% हो जाती है। तो पहले कितनी थी, पहले वो 100% थी ना, तो 125% हो गई, पहले वो 100% थी, ठीक है ना। तो इसमें अंतर कितना आया, तो इसमें अंतर आया 25 का, कितनी बढ़ गई वो 25% कुल बढ़ गई। कब, जब 15% जोड़ दिया, सिर्फ 15% जोड़ने से वो 25% बढ़ गई, ठीक है ना। तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या ये लिख देते हैं फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट संख्या और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 25%, ठीक है, और दूसरी का क्या आ जाएगा 15% जो ऊपर दिया हुआ है। ये करेगा 5
के पहाड़े से 5:3। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये देखना है इसका 15% उसमें जोड़ दिया तो उसमें 25% वृद्धि हो रही है। तो बड़ी कौन सी होगी? बड़ी पहली होगी ना, इसलिए इसको कि फिर क्या लिया, 25 लिया और इसको 15 लिया। सिर्फ इसका 15 उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसमें 25 बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका 25 किसके बराबर होगा? इसका 15 के बराबर होगा। तो फिर हमें कुछ नहीं करना, इसका अनुपात निकाल दिया और अनुपात आया 5:3। उम्मीद करूंगा आसान सा सवाल था और ये आपको समझ में आया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और हम चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या की मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? पहले जैसे ही सवाल है दोस्तों, इसने पूछा किसी संख्या के 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या का x% दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में y% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? y:x होगा, ठीक है, y:x होगा, फर्स्ट और सेकंड। y:x का अनुपात होगा, तो ये कितनी हो रही है? ये हो जाएगा 20। ये कितना है? ये हो जाएगा 35। कितना आएगा? ये जाएगा 4 बार। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7 बार। ये हो जाएगा ए क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ नहीं करा दोस्तों, बस आप ज़्यादा अगर कुछ नहीं सोचो तो बस आप ये ध्यान रखिए कि पहली और दूसरी संख्या, ठीक है ना, इसका अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना, y:x। अब आपको y और x तो समझ जाएंगे, पहली संख्या को हम x मानते और दूसरी को y मानते। पिछले सवाल में भी हमने यही तो करा था। पिछले सवाल में बस ये देखा था इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी, ये बढ़कर 125% हो गई तो कितनी थी वृद्धि? कितनी? 25% की वृद्धि हुई या 15। तो हमने क्या लिख दिया था? y और x 15, ठीक है, तो 5:3 आ गया था। उम्मीद करूंगा दोस्तों दोनों सवाल आपको ये समझ में आए होंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हो गया था दोस्तों, तो चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? दो संख्याएं और उनका क्या दे दिया? अनुपात दे दिया। पहली में ये कर रहे 10% की वृद्धि और दूसरी में कर रहे 20% की वृद्धि, तो नया अनुपात क्या होगा? जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये लिख दीजिए ये पहली संख्या, ठीक है, और थोड़ा स्पेस दे के इसको लिख दीजिए ये दूसरी संख्या। अनुपात कितना है? इसका हो जाएगा 3 अनुपात, इसका हो जाएगा 5। क्या बोला कि पहली में 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि होती है तो संख्या कितनी हो जाती है? 110 हो जाती है। ये हो जाएगी 110%, ठीक है, और इधर कितनी हो जाएगी? इधर हो जाएगी 20%, तो ये हो जाएगा 120%। कुछ जीरो से जीरो आप काट लीजिए। अब क्या जा रहा है दोस्तों? ये देखिए ये 3 इससे कटेगा कितनी? 4 बार, तो इधर हो जाएगा 11:20। क्या है? 11:20। बस ये हमारी, अब ये आगे और नहीं कट रही फिट रही है, 11 सिर्फ 11 से ही कटता है और 20 तो 10 2 से 5 से कट पाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 11:20। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करूंगा सवाल आपको ये समझ में आया होगा। जब इन्होंने अनुपात दे दिया और बोल रहा है वृद्धि हो रही है दोनों संख्या में, तो जिस संख्या जिस अनुपात में दोस्तों वो उसी में क्या होगी?
वृद्धि होगी। जो जिस अनुपात में उसी में वृद्धि करते चली जाइए। इससे हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते चलते आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी? अब बोला किसी संख्या का 3/4 भाग, ठीक है, तो हमें संख्या ही पता नहीं है, तो ये बोल रहे हैं उसका 3/4 भाग उसी संख्या के 30% से कितनी अधिक है? 36 अधिक है। और बोला है संख्या क्या होगी? एक बात ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 3/4 होता कितना है। भाई कोई संख्या होती है जैसे, उसका 3/4 कितना होता है? भाई 100% को क्या मानते हैं? 100% को मानते 1 मानते, ठीक है। और 75% को क्या मानते हैं? 75% को मानते 3/4। 50% को क्या मानते हैं? 50% को मानते, ये ऊपर 100 है, 50% को मानते 1/2। 25% को कितना मानते हैं? 25% को मानते 1/4, ठीक है। 20% को मानते हैं 1/5। तो इसने क्या बोला? किसी संख्या का 3/4 भाग, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों किसी संख्या का 75% भाग, क्योंकि 3/4 को या 75 को बात तो एक ही है। जैसे ये 75% जो होते हैं ना, ये मैंने इसको 75% लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर इसमें इसका प्रतिशत हटाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? 75/100, क्योंकि प्रतिशत जब भी हटता है तो नीचे क्या 2 जीरो आ जाते हैं। अब ये 25 के पहाड़े से कट रहा है, नहीं कट रहा है? ये 25 के पहाड़े से 3 बार जाएगा ही, और 100 25 के पहाड़े से 4 बार कट रहा है। तो किसी संख्या का 3/4 भाग कहो या किसी संख्या का 75% कहो, ठीक है। तो हम सवाल को ऐसे कह सकते हैं क्या कि किसी संख्या का 75% भाग उसी संख्या के 30% से 36 अधिक है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी? तो दोस्तों क्या बोल रहा है सवाल? ये बोल रहा है 75% माइनस 30% में अंतर कितना आ रहा है? इसका अंतर आ रहा है 36 आ रहा है। बिल्कुल सवाल हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, सवाल की जो लैंग्वेज है उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो दोस्तों इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आ जाएगा ना 45, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका अंतर? 45। मतलब 45% अंतर आने में कितना अंतर हो रहा है? 36 का अंतर हो रहा है। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 की वैल्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 100 की निकाले या 1 की निकाले? ये 36, 45 जाएगा इसके नीचे, ठीक है। ये गया 45 इसके नीचे, परसेंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा। जब प्रतिशत हटता है तो आप इसको ऊपर 2 जीरो लिख देते हैं। अब इसको काट पीट देते हैं। ये कितनी बार कटेगा? चलो दोस्तों इसको इसके पाड़े से काट देते, 20 बार कटेगा, और ये कटेगा 9 बार। ये हो जाएगा 9 चौके 36, और 4 दूनी 8, और एक जीरो। कितना हो रहा है? ये हो रहा है 80 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा दोस्तों? बस फिर से आपको एक चीज बता देता हूँ। करा कुछ नहीं, बस इसने बोला किसी संख्या का 3/4 भाग है, उसको हमने क्या कह दिया? 75% कह दिया। क्योंकि आप 3/4 को या 75 कहो, बात तो एक ही होती है। और संख्या का 75% और संख्या का 30%, उसमें कितना अंतर आ रहा है? 36 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो बोला वो संख्या निकाल लीजिए। हमने कुछ नहीं करा, फिर 100 की वैल्यू निकाल दी, और 100 की जो वैल्यू आई वही हमारे आंसर आए थे, ठीक है। कितना आए थे दोस्तों? 60 आए थे। 60 आए थे, या जितने भी आए थे आप थोड़ा रिवर्स में जाके देख लीजिए, ठीक है ना। हम चलते हैं दोस्तों हमारे आज की अगले सवाल की तरफ।
चलिए शुरू करते अगला सवाल। बोला किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% की वृद्धि हो जाती है, उस संख्या का 75% कितना होगा। तो 75 को तो मारिए गोली, ठीक है ना, इसको आप भूल जाइए। पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं जिसमें 24 जोड़ने पर उस संख्या में 60% वृद्धि हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम 24 जोड़ रहे हैं तो कितनी वृद्धि हो रही, 60 की वृद्धि हो रही 24 जोड़ने पर। तो मैं कह सकता हूं कि 60% किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। क्यों, जैसे 24 जोड़ रहा हूँ वृद्धि कितनी हो रही, 60 की हो रही। तो ये 60 किसके बराबर हो जाएगा, 24% के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 24% के। फिर एक की वैल्यू निकालनी है, ये जाएगा 24/60। परसेंटेज हटेगा तो आ जाएगा 2 जीरो, ये इससे कट जाएगा। 6 चौके 24, 24, ठीक है। कितना आ रहा, 40। तो कितनी आ रही, तो वो संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो वो संख्या हो जाएगी 40। अब बोला उस संख्या का 75% कितना होगा, तो 40 का 75% निकालना है, ठीक है ना। 40 का 75% निकालना, या 3/4, चलो 75 ही निकालो ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। 75 कितना प्रतिशत निकालना, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 और 300, 300 डिवाइड जाएगा 1 जीरो से, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, बी। बी क्या हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 32 है। तो बोला उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी होगी। बड़ी संख्या निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, कुछ मत करिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68, और अंतर है 32, ठीक है। 68 और 32 को आप जोड़ दीजिए, 68 32 को जोड़ दीजिए, और नीचे में लिखा दीजिए 2, और इनको डाल दीजिए एक गुफा में, अंडर रूट में, ठीक है। 68 और 32 कितना हो जाएंगे, 70 और 30 100, ये हो जाएंगे 100/2। कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा √50 आ जाएगा। अब √50 कितना होता है, तो 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 25 × 2, ठीक है। √50 को 5 बार आ जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा, इससे आगे ये सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सब ऑप्शन देखते हैं, 5√2, डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सवाल आपको ये समझ में आया होगा, और वाकई में सवाल आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, छोटी संख्या का मान क्या होगा। दो क्रमागत सम संख्या है, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 100 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। जब भी दो क्रमागत सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे और उनके वर्गों का अंतर पूछे, तो छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, D-4/4, ये छोटी संख्या के लिए, ठीक है ना दोस्तों। और बड़ी संख्या के लिए क्या होगा, D+4 ÷ 4,
ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। हमें क्या पूछा है, तो छोटी संख्या का मान बताइए। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए हमें माइनस करना है। डी क्या है, डी का मान है 100 माइनस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, छिन्नू, छिन्नू डिवाइड बाय 4 क्या जाएगा 24। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या होगी 24। इन्होंने दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा, सॉरी वर्गों का अंतर तो दिया हुआ है 100, ठीक है, और बोला छोटी संख्या का मान बताइए, ठीक है। तो हमने छोटी संख्या निकाल ली, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा सवाल आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ चलेंगे हम आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये d-4 और d+4, ठीक है, और d+4 जो बताया ना, ये सिर्फ सम और विषम क्रमागत संख्याओं के लिए, ठीक है ना, सम और विषम संख्याओं के लिए था क्रमागत। ऐसे नहीं आप हर में ये लिख दो, ठीक है। अब यहाँ आया दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है 37, तो छोटी संख्या का मान बताइए। अब यहाँ पर न सम पूछा न विषम पूछा, जब भी पूछे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर d हो तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, d-1/2, क्योंकि यहाँ पर ना सम है ना विषम है, ठीक है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिर्फ क्रमागत संख्या बोला, ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे, d-1/2। अब d कितना है, d है 37 -1/2 36/2 कितना आएगा 1 और 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सवाल को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप कुछ मत करिए, हमसे जुड़ते रहिए। आपकी गणित और रीजनिंग अच्छी से इम्प्रूव करा दूंगा और जीके भी। और हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में, पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि भिन्न होता है क्या है। जैसे ये कोई संख्या है x/y, ठीक है, ये संख्या है, इसको हम एक भिन्न कहेंगे, ठीक है ना, भिन्न कहेंगे। तो अंश तो होता है ऊपर वाली संख्या और हर क्या होता है नीचे वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अंश क्या होता है ऊपर वाली संख्या और हर क्या होता है नीचे वाली संख्या। इसको हम अंश और हर कहते हैं किसी साधारण भिन्न का, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2/3 प्राप्त होता है, तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न निकालें, ठीक है। अब भिन्न तो दिया हुआ ही नहीं है, भिन्न निकालना है, तो मान लेते भिन्न क्या है, x/y, ठीक है, x/y। अब क्या बोला दोस्तों, एक जोड़ लीजिए, भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ देते एक। इन्होंने बोला अंश और हर, ठीक है, इनमें एक जोड़ देते हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको x+1/y+1। कितना हो रहा है, ये वो हो रहा है 2/3 हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 2/3 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको 3x+3 कर देंगे, 3x+3 और 2y+2 हो जाएगा, ठीक है। x और y वाली संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस 2y। ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 और +2 में से जाएगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब दोस्तों एक जगह क्या बोल रहा है, तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने पर आधा प्राप्त होता है। अब भिन्न के अंश और हर में से एक घटाएंगे,
यहाँ हो जाएगा x-1/y-1। प्राप्त कितना हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है। बोले तो 2x-2 और हो जाएगा y-1 हो जाएगा, ठीक है ना, y-1। अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x-y, और ये दो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 3x-2y और 2x-y। तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकालेंगे, x कितना आ जाएगा, x इसका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3, ठीक है। जब x 3 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर हो जाएगा 3×9, फिर 9 जाएगा उधर, हो जाएगा 8, तो y कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा 5 हो जाएगा y। चाहे तो आप खुद ही निकाल के देख लीजिए। x की वैल्यू आ रही 3, y की वैल्यू आ रही 5। अब दोस्तों भिन्न क्या माना था हमने, 3/5। x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू आ रही 3 आ रही। y कितना आ रहा है, y आ रहा 5। हमने भिन्न क्या माना था, x/y, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3/5। हमने भिन्न ज्ञात करा तो आए 3/5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते चले आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तथा इसके हर में 4 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करिए। फिर से भिन्न को हम x/y मानेंगे, ठीक है ना। अब ये अंश और हर बोला, ठीक है। सब अंश में जोड़ा 1 जोड़ा, ठीक है, अंश में 1 जोड़ा, और कितना आया, 1/3 आ रहा है, ठीक है, 1/3। तो 3x+3, ये हो रहा है y। तो 3x-y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। 3x-y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर एक तरफ बोला हर में 4 जोड़ने पर x/y+1 जोड़ लीजिए, किसके बराबर हो रहा है, ये बोल रहा है 1/4 प्राप्त हो रहा है। तो 4x कितना हो जाएगा, 4x -y इजिकल टू 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 4x -y इजिकल टू इसका हो जाएगा 1 के बराबर। अब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। y से y कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों x कितना हो जाएगा, 7, 7 ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू आ रही है दोस्तों, x आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है। कितना आ रहा, x आ रहा 7, ठीक है। फिर हो जाएगा 7 21, 21 और 3 उधर जाएगा, ओके 24। तो y की वैल्यू आ रही है दोस्तों 24 निकाल आ जाएगी, ठीक है ना, 24। प्लस माइनस में कंफ्यूज हो सकता हूँ दोस्तों, पर 24 क्योंकि यहाँ पर माइनस का कोई काम ही नहीं रह रहा है। तो x और y कितना आ रहा है, 24। भिन्न क्या माना था, x/y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 7/24। ये हो गया भिन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में एक जोड़ जाता है तो वह 4/5 हो जाती है। यदि उसके अंश और हर में से 5 घटा दिया जाता है तो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो बोला कि भिन्न ज्ञात करिए, अंश व हर में एक जोड़ दिया इसने, ये x+1 बाई y+1, तो कितना हो गया, ये हो गया 4/5 हो गया, हो जाएगा 5x + 5, 4y+4, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x - 4y, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये -1 हो जाएगा। फिर बोल रहा है उसके अंश और हर में 5 घटा देते हैं, दोनों में से घटा रहा है x - 5, ठीक है, अंश में से भी घटा रहा है और हर में से भी घटा रहा है y - 5, तो बोल रहा है कितना हो जाता है, भिन्न हो जाता है 1/2 हो जाता है, 2x - 10 = y - 5, तो 2x - y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे फिर से, तो इधर हो रहा है 4y, उधर हो रहा है 5y, तो ये तो प्लस माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ रही है दोस्तों 7, x की वैल्यू आ रही है 7, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 9, x की वैल्यू तो आ रही है 7 और y की वैल्यू आ रही है 9, तो भिन्न क्या माना, x/y माना था, तो कितना आ जाएगा 7/9, 7/9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 7/9 क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर वाकई में समझ में आया तो ठोको लाइक, और हम बढ़ चलेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाए तो 12 मिलते हैं, तो बोल रहा है वह संख्या क्या है, संख्या का 1/4 में से घटा रहे 1/3, तो कितने हो रहे हैं, 12 मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि संख्या x हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी x, तो x बाई एक्स, सॉरी, जब हमने संख्या x मान लिया, ठीक है ना, x इस 1/4 से गुना होगा तो x/4 आएगा, x इस 1/3 से गुना होगा तो x/3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x/3, x/3 बड़ी संख्या क्या है, x/3 है, और x/4, इसलिए इसको हमने आगे लिख दिया। अब ये क्या हो गया, इसका अंतर आ गया, कितना आ रहा है, ये आ रहा है कि बोला 12 आ रहे हैं, ठीक है ना, 12 मिलते हैं, इसने हमने इसको इस रूप में लिख दिया। इसका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, एलसीएम 3 और 4 का आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 4x, क्योंकि 4 बार जाएगा -3x, इजिकल टू हो जाएगा 12, इधर ऊपर आ जाएगा 4x में से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x/12 इजिकल टू हो जाएंगे 12, तो x ऊपर चला जाएगा, 12 × 12 कितने हो जाएंगे, 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 × 12 144 का है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इसने बोला किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में से घटाए तो 12 मिलते हैं, 1/4 और 1/3 का अंतर दे दिया, ठीक है, तो 1/3 को हमने पहले लिख दिया और 1/4 को पीछे लिख दिया,
ये बोल रहा है 12 मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब 12 का अंतर आ रहा है। कुछ नहीं करा, फिर x मान ले, ठीक है ना, ये x से गुणा हो गया और फिर हमने x की वैल्यू निकाली तो संख्या आ गई, कितनी आ गई, 144। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और बढ़ते हैं हम आज के अगले सवाल की तरफ। किसी भिन्न के हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। तो बोला कि वह भिन्न क्या है, ज्ञात करिए। क्या है, भिन्न है का हर अंश से अधिक है। भिन्न का हर है अंश से 11 अधिक। एक बार ध्यान रखें दोस्तों, भिन्न क्या होता है, जैसे x/y है, ठीक है ना। अब ये बोला भिन्न का हर अंश से, ऊपर हो जाएगा अंश, नीचे हो जाएगा हर, तो क्या अधिक कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा, कितना, 11 अधिक है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कि भिन्न क्या हो जाएगी, x/x+11, क्योंकि उससे 11 अधिक है, ठीक है ना, इससे 11 अधिक है। फिर बोला इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। फिर मैं ऊपर भी 8 जोड़ देता हूँ और नीचे भी जोड़ देता हूँ 8, तो कितना प्राप्त होता है, 3/4। 3/4 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों मैं इसको ऐसे डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, नीचे सॉरी नीचे 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 19 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट समझ आना या 19 मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्क्रीन पे स्पेस कम रहता है, इसलिए हम एक स्टेप आगे करेंगे। 4x ऊपर जाके गुना होगा, कितना होगा, 4x, 4x से गुना आएगा, फिर 8 चौका 32 और हो जाएगा इधर 3x प्लस 19 इससे गुना होगा, कितना आ जाएगा, 57। अब क्या करेंगे, x को उधर लाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x - 3x, 57 - 32, ये हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। 57 में से 32 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 5, इधर 20 और 25 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या जाएगा इधर 25 हो जाएगा। तो हमारे क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि भाई बताओ वो भिन्न क्या है, कि वो भिन्न क्या है। तो भिन्न हमने क्या माना लिया था ऊपर, x/x+11 लिया था, ठीक है ना भिन्न। तो 25 और 25 + 11 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/36। ऑप्शन बोले तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है, 25/36। उम्मीद करूंगा सवाल आपको ये समझ में आया होगा। वाकई में दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, इससे हमारा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, तो हमारा क्या कॉन्फिडेंस घटता है। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी हम अच्छी मेहनत कर पाएंगे। इसलिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और जुड़ने के लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। जो रेड कलर का बटन दे रखा है उस पर क्लिक करिए एक बार, और दूसरी बार बेल आइकन पर क्लिक करिए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। और हम बढ़ना चलेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है तथा भिन्न के हर में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो बोला है वह भिन्न क्या है, 2 जोड़ रहे तो 3/5
अब दोस्तों आप इतने सवाल करने के बाद भी ये तो समझते होंगे बिन को हम एक्स बाय वाई लेते, ठीक है ना, इतना समझ जाना। अब क्या करें, उसमें दो जोड़ दे, ठीक है ना, बिन के अंश और हर में, यहाँ जोड़ दिया दो और ये जोड़ दिया वाई प्लस दो, कितना प्राप्त हो रहा है, 3/5 प्राप्त हो रहा है। ये हो जाएगा 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से घटेगा -10 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया हमारा ये। फिर दूसरा क्या बोल रहा कि बिन के हर में एक घटाने पर, सिर्फ अब यहाँ हर में एक घटाने को बोला, आधा प्राप्त होता है, ठीक है, x बाई वाई -1, माइनस सिर्फ इसमें से करना पड़ेगा क्योंकि इसने इसमें से एक घटाने को बोला, ठीक है ना दोस्तों। y-1 कितना प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 2x y-1, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या निकालनी, x और y की वैल्यू निकालनी है। इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इनके चिन्ह आपस में बदल देंगे। अब दोस्तों जब हम इनको जोड़ते हैं ना तो देखो ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो इसका जो दूसरा पद है इसको हम 3 से गुणा करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, ठीक है। तो फिर बच क्या जाएगा, इधर इधर 4x हो जाएगा और ऊपर 5x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू आ रही है 1। जब x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली 3 आ रही, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब क्या बोला, तो वो बिन क्या है, तो बिन क्या हो जाएगा, x और y आ गया, तो 1/3 हो गया हमारा बिन। बिन के हमने x बाय वाई माना था, x बाय वाई आ गया 1/3। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपके दिमाग में बैठा होगा और सवाल आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलो बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। किसी संख्या से 7 से गुणा करने पर 7 जोड़ने से प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य होता है, वो सबसे बड़ी विभाज्य होता है, वह सबसे छोटी विभाज्य क्यों आएगी। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या में a से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में अगर हम a जोड़ देते हैं और तीसरी संख्या b से विभाज्य हो रही हो तो विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, a b-1 प्लस a हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर a क्या है, तो a तो है 7, a फिर से लिख देता हूँ b-1 प्लस का a, ठीक है। a ले लीजिए, 7 को लेके चलिए, ठीक है, 7 इंटू b क्या हो जाएगी दोस्तों, b हो जाएगी 17, 17-1 प्लस 7, 7 इंटू 16 प्लस 7 और 16 7 कितने होते हैं 112 और प्लस के ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 119, कितना हो रहा है दोस्तों 119। 119 का दिया हुआ है, तो 119 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। किस में दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 119। तो दोस्तों ये थे नंबर सिस्टम के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने इन सवालों का आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर डेली विजिट
करते रहिएगा।